So, hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल आपके चैनल मैथ्स मैग्नस पे। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए बहुत जल्दी से कुछ बातें मैं अपने बारे में बता दूं जो लोग नए हैं इस चैनल पर। तो सबसे पहले मैं एक एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ। आप लोग की तरह मैंने भी जो है जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था और उसके बाद एनआईटी कैलिकट में एडमिशन लिया था। और मैंने कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में 99.71 परसेंटाइल स्कोर किया था। और टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा अब 3+ इयर्स का हो गया है। तो काफ़ी समय हो गया है, वैसे तो मैं सच बताऊं तो बहुत साल से मैं हूँ, ऑलमोस्ट 5-6 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। द प्रॉपर टीचिंग में ऑलमोस्ट 3+ ईयर्स से कर रहा हूँ। ये चैनल जो है वो केटर करता है हर वो एग्जाम जहाँ पर आपको मैथ्स दिखेगा, रीजनिंग दिखेगा। तो जेई हो या कोई भी जेई रिलेटेड एग्जाम हो, एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, भैया मैं वहाँ पे आपको दिखूंगा। तो चलिए बहुत जल्दी से आ जाइए टेलीग्राम पे, है ना, क्योंकि टेलीग्राम पे हमारा परिवार काफ़ी अच्छे से फल फूल रहा है। वहाँ पर मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं, क्योंकि मैं खुद एक एनआईटी पास आउट हूँ, खुद एक जेई मेन मैंने क्रैक किया है, जी एडवांस मैंने क्रैक किया है, तो मैं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये वीडियो है क्या, ये किस बारे में है। मैं पहली चीज, ये एपिसोड 1 है, जैसा कि आपको वहां पर दिख रहा होगा, है ना। तो ये एपिसोड 1 बेसिकली है क्या, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको आइडिया दे देता हूँ। मैं बेसिकली जेई मेंस के ही क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहा था पढ़ाने के लिए। तो मैंने ना अचानक से ये वाला क्वेश्चन देखा। ये वाला जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली आया हुआ है जेई मेन 2025 में। ठीक है, ये जेई मेन 2025 का सवाल है, बाय द वे। जेई मेन 2025, ठीक है। और ये आया हुआ है आपको 22 जनवरी शिफ्ट 1 में। 22 या 23 जनवरी होगा, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। शिफ्ट 1 में, हाँ शिफ्ट 1, ठीक है। तो आप ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर रहा था और मैं इसको सॉल्व करते करते पता नहीं क्यों मुझे इसका मन में ही ये सॉल्व हो गया, ठीक है। मन में ही सॉल्व हो गया। अब आप में से कई लोग बोलोगे कि यार आपको तो काफी टाइम हो गया है, जेई क्रैक किए, तो हो ही जाता है टीचर से, बेसिक सा सवाल है। सही बात है, काफी बेसिक सवाल है। बट कई लोग है ना, जो लोग स्ट्रगल करते हैं, वो लोग ऐसा फील करेंगे कि यार मतलब काफी ज्यादा इसमें ए लेंगे, ए आर स्क्वायर लेंगे, ए आर क्यूब लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, राइट। और जो लोग वीक हैं, खास करके जिनको सीक्वेंस सीरीज में डर लगता है, वो इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे। तो मैंने इस चीज को दिमाग में किया, तो फिर मैंने सोचा यार क्यों ना मैं इसको यूट्यूब पे बताऊं। क्यों, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ वीडियोस यूट्यूब पे हैं, किसी ने पहले किया है नहीं किया है, बट मैंने ऐसा फील किया इसको यार बनाते हैं और इसको एपिसोड वाइज बनाते हैं। तो एपिसोड 1 में मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो चलिए यार इसको मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें आपका टिपिकल सोल्यूशन बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा आप कैसे करते। मे बी आपके सामने क्वेश्चन तुरंत आता तो आप कैसे करते। तो देखो, आप में से मैक्सिमम लोग इसको करते, A1 A5 यहाँ पे आपको 28 दे रखा है, तो आप A1 को ऑब्वियसली ए लेते और A5 को आप लेते AR4, है ना। एंड फिर यहां से आपका आता A into AR4 = 28, है ना। ए स्क्वायर आर का पावर कितना आ रहा है, ये 4 = 28। फिर आप यहाँ से ए आर स्क्वायर को लिखते √28। एंड मे बी आप इसको ऐसे सॉल्व करते, यस और नो, ऐसे सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। अब इसके बाद आप क्या करते, A2 + A4 लेते, है ना। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि बेसिकली इसको आप अप्रोच कैसे करते। फिर ए को AR+AR³ लेते, एंड मे बी आप इसको बेसिकली कैसे लिखते, 29, ठीक है। अब इसमें से कई 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 सारे लोग हैं ना, यहाँ से ए आर स्क्वायर उठाते एंड फिर यहाँ पुट करते, यहाँ से ए और आर की वैल्यू निकालते, है ना। फिर आपको मिल जाता। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ डिफिकल्ट, इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इजी क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। इट्स इजी क्वेश्चन ओनली, ज्यादा नहीं है। इसके बाद 1-2 स्टेप में आपका आंसर, 4 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करो, ठीक है। देखो कई बार एपीजीपी के क्वेश्चन आपको अ, मतलब सोच से हो जाते हैं, या फिर आपको कई सारी चीजें, आपको आधा क्वेश्चन आप मन में कर सकते हो। तो देखो मैंने क्या सोचा यहाँ पर, मेरा सोल्यूशन क्या आया। मेरा सोल्यूशन ये बोलता है कि भैया देखो, A1 A5 की तरफ जरा बड़ा प्यार से देखो यार। A1 A5 की तरफ बड़ा प्यार से देखो। देखो यार, A1 A5 जो है वो 28 आ रहा है। 28 का क्या मतलब है कि भैया इसके अंदर 7 भी है और 2 है, या आप ऐसा कह लो 2 × 2 है ना। 2 है या फिर 4 है, आप ऐसा बोल लो, कुछ भी बोल लो चलेगा मेरे को। बट 4 छोड़ो, यहाँ पे सबसे मेन क्या है, ये 7। क्योंकि 7 एक ऑड नंबर है और एक बहुत अनयूजुअल सा ऑड नंबर है।
राइट, मेरा दिमाग यहाँ क्लिक करा कि ये जो 7 है वो या तो ए में होगा, है ना, या फिर वो आर में होगा, या तो वो फर्स्ट टर्म में होगा तभी तो आया मल्टीप्लाई होके, है ना, और या फिर वो किस में होगा, आपका ये रेशियो में होगा, कॉमन रेशियो में। ठीक है, तो मेरे दिमाग ने बोला यार यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, ए की पावर 6 ही तो पूछा है, और ए की पावर 6 मैं कैसे निकाल सकता हूँ, कैसे मैं निकाल सकता हूँ ए इंटू आर करके ही, यानी कि आंसर में भी जो नंबर हो वो भी तो 7 का मल्टीपल हो, समझ रहे हो। तो मैंने क्या करा, मैंने चेक करना स्टार्ट करा, मैंने देखा ऑप्शन नंबर 1 628, भैया ये तो नहीं है 7 का मल्टीपल, तो ये तो मैंने क्या करा, चलो मैं इसको यहीं कर देता हूँ, मैंने इसको हटाया। फिर मैं गया 526 पे, 526 पे मैंने देखा भैया ये भी नहीं है, मैंने कहा हटाओ। दो ऑप्शन तो यहीं के यहीं क्लियर हो गए, मैं बच गया इसमें, मैं बच गया इसमें। दो ऑप्शंस यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्या है, बेसिकली क्या है, भैया 7 के मल्टीपल है, यानी कि मेरा आंसर या तो सी है या डी है, इतना तो कंफर्म हो गया था। अब लेकिन सी और डी है, अब देखो भैया एक होता है कि अब इसके अंदर मैं बोल दूं तुक्का मार लो, सी मार लो, डी मार लो, जो मैंने मान लो, नहीं, इसके बाद भी छोटा सा लॉजिक है। अब यहां तक तो लॉजिक है और ये सही लॉजिक है, बट इसके आगे क्या लॉजिक है वो बताने दो। देखो मैंने फिर है ना थोड़ा सा नंबर्स को सोचा, मैंने कहा यार ये A1 है, ठीक है, फिर A2 आएगा, A3 आएगा, A4 आएगा, A5 आएगा, ठीक है, और A6 आएगा। मैंने बोला यार ये जो A2 प्लस A4 है ये 29 आ रहा है, ठीक है, A1 A5 28 आ रहा है, 7 का मल्टीपल में चीजें चलनी चाहिए, है ना। अब आप बोलोगे सर √7 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट देखो यार ये जो रूट वाला सिलसिला है ना वो उतना ज्यादा अकरिंग नहीं है, ठीक है, वो A2 और A4 में तो खास करके अकरिंग नहीं है, A2 और A4 में रूट है ही नहीं, नहीं तो उनका जो सम है वो रूट में आता, है ना। अब आप में से कई लोग बोलोगे सर इतना क्या है सर, सॉल्व करवा दो यार। मैं सिर्फ एक फंडामेंटल थिंकिंग आपके मन में डाल रहा हूँ, मैं एक फंडामेंटल थिंकिंग आपके मन में डाल रहा हूँ ताकि आप उस तरीके से सोचना चालू करो। मेरा मन बोला A2 A4 में तो है ही नहीं, A2 A4 में है ही नहीं, तो भैया क्या होगा, फिर देखो 29 का 7 के मल्टीपल में, तो भैया 7 और 22 हो नहीं सकता, 15 प्लस 14 हो ही नहीं सकता। मेरा दिमाग बोला ये भैया कुछ नहीं है, ये है A2 1 है और A4 जो है आपका 28 है, ये 7 के मल्टीपल है, ये 7 के मल्टीपल है। मेरे दिमाग ने सीधा ये चीज बोली, मैंने कहा भैया यही है, अब देख लो यही है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया भाई, अब मुझे ये 1 है, बीच में एक नंबर चाहिए, यहाँ एक नंबर चाहिए, अब मुझे लगा भैया या तो √28 होगा, लेकिन √28 में पंगा है कि √28 और फिर हमें कॉमन रेशियो 1/√28 लेना पड़ेगा, तो वहां पे काम खराब हो रहा था। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इसको √28 ले लूं तो ये 1/√28 होगा, इंटू √28 होगा, है ना, तो ये तो 1 आ जाएगा, बट नेक्स्ट वाले में फिर वो √28 नीचे आ जाएगा, बट यहाँ पे सब ऊपर चलना चाहिए। तो मेरे दिमाग ने बड़ा अच्छा सा बात बोला कि भैया जी पहला वाला जो है ना ये होगा आपका 1/√28 और आपका कॉमन रेशियो होगा √28, कॉमन रेशियो ले लो √28, ये देखो 28 के टर्म्स में ही चल रहा है ना भैया पूरा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है 28 28 28, यानी कि इसमें भी क्या जुड़ेगा, इसमें भी क्या जुड़ेगा, 28 √28, और A6 क्या होगा 28 इंटू 28। फिर मैंने ऑप्शन देखा, मैंने कहा यार ये तो 28 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये तो 28 का स्क्वायर लिखा हुआ है, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व है, क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। अब देखो मैंने समझाया, मेरे को समझाने 5 मिनट लगे, मैं मानता हूँ ये वाली बात, शायद सॉल्व करता और फिर समझाता तो 4.5 मिनट में होता, बट क्योंकि कॉन्सेप्ट और थिंकिंग मन में डालनी है, कभी कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। ऑप्शंस को देखा करो यार, ऑप्शंस को देखा करो। मैं कहता हूँ चलो इस वीडियो से आपने थिंकिंग नहीं सीखी, चलो इस वीडियो से आपने कुछ नहीं सीखा, ऑप्शन एलिमिनेशन सीखा, वही लगा लो। लास्ट में जब आपके पास टाइम ना बचे, या आप वैसे बच्चे हो जिसका सीक्वेंस सीरीज वीक है और ये वीडियो देख रहे हो, कुछ तो सीख के गए ना भाई। थिंकिंग नहीं सीख पाए, टफ लग रही है, मन कर रहा है सॉल्व करूंगा एग्जाम में, करो, लेकिन कम से कम ऑप्शन एलिमिनेशन तो सीख कर जाओ। ऑप्शन तो देखो वो 28 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, क्लियर है। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं यार जो हमें हल्का हल्का कहीं कहीं हेल्प कर देती है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, वो तो मुझे पता ही है, ठीक है। तो चलो यार मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, बताना जरूर
कमेंट्स में कि क्या इस एपिसोड और लाया जाए, क्या इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए, क्या मैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको कैलकुलस के, डिफरेंशिएशन के, कुछ ऐसे मैट्रिक्स के, डिटरमिनेंट के क्या मैं आपको बताऊं, या फिर इस सीरीज को यहीं खत्म किया जाए। जरूर बताना कमेंट सेक्शन में यार। और तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार देते रहो, प्यार बरसाते रहो, यही इस चैनल का मोटिव है। कमेंट जरूर करना, कमेंट करके बताना डू यू वांट मी टू कंटिन्यू। अगर आप कंटिन्यू करवाना चाहते हो तो एपिसोड 2 कमेंट कर देना भैया, ठीक है। चलो कमेंट में बताना, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। प्यार कैसे देना है चैनल को मैं हमेशा बोलता नहीं हूं, आज भी नहीं बोलूंगा। टेलीग्राम पे आ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और नहीं तो टेलीग्राम पे जाके मैथ्स मैग्नेस सर्च कर लो, सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर,